रहा। देखिए, क्वाड की बैठक का मतलब साफ है कि मैरीटाइम बाउंड्री में किस तरह से चीन को काउंटर करना है। हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन अपने हेजेमोनी, खासतौर पे विस्तारवाद और अपने अड़ियल रवैये के चलते दुनिया के संप्रभुता को चैलेंज दे रहा है, और खासतौर पे प्रभावित देश जो है चीन के इस हेजेमनी से, वो साफ तौर पर भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आप कह सकते हैं कि अमेरिका है। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो चारों देशों की बैठक है वो काफी अहम है। और इस बैठक के पीछे जो है इस बात का लबोलुबाब समझ सकते हैं कि कल ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई। उस बैठक में जापान के विदेश मंत्री नहीं थे बल्कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन क्वाड की बैठक के लिए विशेष रूप से जापान के विदेश मंत्री दिल्ली आए। पहले क्वाड की बैठक हुई और उसके बाद फिर रायसीना डायलॉग, जो कि आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्लोबल फोरम है भारत के, अगर आप डिप्लोमेसी के कहें, वहां पर एक स्पेशल सेशन रखा गया था क्वाड का और उसमें चारों ही विदेश मंत्री शरीक हुए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में चीन के बढ़ते थ्रेट को काउंटर करने के लिए चारों देश एक साथ हैं। इसके अलावा कई मुद्दों पर चारों देशों के बीच सहमति बनी और उसका ऐलान भी हुआ, जिसमें आप कहिए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा इवन के रिफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। काउंटर टेररिज्म को लेकर चारों देश जो है एकजुट हुए और HADR एक्सरसाइज के जरिए चारों देश किस तरह से दरअसल आने वाली विपत्तियों और खासतौर पे जो प्राकृतिक आपदा है उसका सामना करेंगे, इसको लेकर भी चारों देशों की बीच सहमति बनी, जिसका खुलासा खुद डॉक्टर जयशंकर ने कहा। इसके अलावा आप देखिए तो जो महत्वपूर्ण बात है वो दरअसल क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम जो एक तरह से सुरक्षा है उसको लेकर अमेरिका में चारों देशों का जो है एक तरह से हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश होगा, जहां से जो सैटेलाइट मैपिंग के साथ साथ आप ये समझिए कि जिस तरह से चीन की जो तमाम गतिविधियां उस पर नजर रखी जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि मैरीटाइम एक्सरसाइज को बढ़ाने की बात हुई है। चारों देश अपने मैरीटाइम एक्सरसाइज को इंडो पैसिफिक में बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि कल ही इंडो पैसिफिक में भारत ने एक और सामरिक साझेदार जो है वो खोजा और खासतौर पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, वो भारत और इटली के बीच हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी दरअसल इसके को पार्टनर है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार जो है चीन को काउंटर करने के लिए जिन पर चर्चा हुई थी वो वाकई में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। इन सबके बीच चीन जो लगातार मधुरेंद्र मनमानी करता रहता है, क्वाड की जो बैठक हुई है और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, किस तरीके से देखा जाए, एक बड़ी चुनौती या फिर एक वार्निंग के तौर पर चीन के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजिंग में खलबली का मचना लाजमी है। जब भी क्वाड की बात होती है, जब भी क्वाड की चर्चा होती है, तो बीजिंग जो है उसमें एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई देती है, क्योंकि चीन के खिलाफ जो चारों देश हैं वो अपने आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। अगर हम बात भारत की कर रहे हैं, जापान की कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, और आप समझिए कि जिस तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में इस वक्त चीन ने थ्रेट परसेप्शन क्रिएट किया है, वो सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं है। आप साउथ चाइना सी में देखिए, आप ताइवान स्ट्रीट में देखिए, आप जापान स्ट्रीट में देखिए, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान जो कि डिप्टी अपने फॉरेन मिनिस्टर को G20 की बैठक के लिए भेजता है, जापान के फॉरेन मिनिस्टर क्वाड के लिए खुद दिल्ली पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जापान जो है वो कितना तत्पर है और किस तरह से दरअसल क्वाड की एकजुटता को लेकर, क्वाड को संगठित बनाए रखने को लेकर, चीन के खिलाफ क्वाड की ताकत को बढ़ाने को लेकर जो है वो संजीदा है। इस वक्त की जो मौजूदा चुनौतियां हैं, दरअसल ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह ग्लोबल ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि चीन जो है रूस के साथ दरअसल यूक्रेन वॉर में अपने फुट स्टेप्स को बढ़ा रहा है, लेकिन अपनी बिल्कुल जो मौजूदा हालात है उसमें ये जो बैठक है ये अपने आप में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।